नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल का वक्त दे दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गलत बताया, जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। केजरीवाल अभी 6 दिनों की ईडी कस्टडी में है, जो 28 मार्च को खत्म होने वाली है। अब 28 मार्च को पता चलेगा कि ईडी और रिमांड मांगती है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले जो खबर सामने आ रही है उसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो खबर आखिर क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस वक्त आमने सामने हैं। दिल्ली की विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ गई है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार से घिरा हुआ शख्स अगर जेल से सरकार चलाएगा तो उसका नुकसान देश की राजधानी दिल्ली की जनता को होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आखिर कैसे, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल का संदेश दिल्ली की जनता को, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रही हैं। सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से कैमरे के सामने आकर केजरीवाल के संदेश को देश की, दिल्ली की जनता तक पहुंचाया। सुनीता केजरीवाल का यह रूप देखकर अब सियासी गलियारों में सवाल किया जा रहा है कि क्या केजरीवाल अपनी पत्नी को कमान सौंपेंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे। सुनीता केजरीवाल को लेकर क्या है आम आदमी पार्टी का प्लान, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की याचिका पर ईडी अब 2 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और मामले की अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दे सकते, ईडी का जवाब देखना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिली है। रिहाई पर कोई आदेश देते वक्त यह देखना जरूरी होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। ईडी की हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की थी। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने की थी। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनी। दोनों तरफ से वकीलों ने करीब 1.5 घंटे तक
अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अभी तक अपराध साबित करने में ईडी नाकाम रही है। बिना पूछताछ के गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए और इस मामले में हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने लगातार अरविंद केजरीवाल को नो सम्मन भेजने के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च की शाम को ईडी की टीम 10वां सम्मन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची थी। घर की तलाशी लेने के बाद ईडी टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को घर से गिरफ्तार कर लिया। ईडी हेडक्वार्टर लेकर चली गई। इसके बाद अगले दिन यानी 22 मार्च को ईडी ने राउंड्स एवेन्यू की अदालत में मुख्यमंत्री को पेश किया। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने ईडी के एक्शन को गलत बताया और जमकर विरोध किया। राउंड्स एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर केजरीवाल को भेज दिया। 28 मार्च को ईडी की रिमांड खत्म होगी, उससे पहले ही केजरीवाल ने हाई कोर्ट में इस गिरफ्तारी को लेकर अर्जी लगाई थी, लेकिन केजरीवाल को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। जांच एजेंसी की लीगल टीम के मुताबिक कल साउथ एवेन्यू विशेष अदालत में ईडी की रिमांड बढ़ाने पर बहस के पहले सीबीआई की अर्जी लगेगी। और मेरे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मुमकिन है कि ईडी फिलहाल रिमांड बढ़ाने पर जोर ना दे, क्योंकि पहले सीबीआई कुछ दिन पूछताछ कर ले, फिर ईडी कुछ दिन के लिए रिमांड मांग सकती है और ईडी के पास कुल 14 दिनों की रिमांड का अधिकार होता है। 7 दिनों की रिमांड उनको मिल चुकी है, पूछताछ के लिए और रिमांड मांग सकते हैं। लेकिन इस बीच यह भी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों की निगरानी में, चूंकि उनको शुगर की दिक्कत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जो शुगर लेवल गिर गया वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली का राजनीतिक पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। केंद्र में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी तूफान उठा हुआ है। ईडी के हाथों केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से केंद्र की बीजेपी सरकार की साजिश बता रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री विधायकों ने पहले विधानसभा के अंदर और फिर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विधानसभा में प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नारे लगाए। आपके सभी नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता टी शर्ट पहने हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और ये दोनों ही तस्वीरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं। और जब जब केजरीवाल के लिए या तो राहत मिलती है या फिर उनकी लंबी लड़ाई होगी, तो ये 2 तस्वीरें इसी तरीके से आपको दिखाई देती रहेंगी। चूंकि लगातार एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और दोनों ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के लिए सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि चुनावी माहौल है, उस माहौल में गिरफ्तारी को अपना हथियार बना लिया है। एक तरफ बीजेपी गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है और केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी का साजिश बताने में लगी है, केंद्र सरकार को घेर रही है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली के सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सुनवाना चाहता हूं,
जो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा संभाले हुए हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। यह इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार, मंत्री गिरफ्तार, संजय सिंह गिरफ्तार। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है। मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और आप देखोगे आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत का पेच फंस गया है। आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ गई है केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार से घिरा हुआ मुख्यमंत्री अगर जेल से सरकार चलाएगा तो उसका नुकसान देश की नहीं बल्कि दिल्ली की जनता का होगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए केजरीवाल को लेकर अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी है, अराजक भी है। और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी मौसम में जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने मयान से तलवारें निकाल चुकी है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक और शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है, जिसमें केजरीवाल ने ईडी हिरासत से मंत्रियों को कथित चिट्ठी भेजी थी। बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस चिट्ठी कांड की पूरी जांच कराने की मांग की है। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा चिट्ठी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है। क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में अक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटेस्ट करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं। तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली में अब
आम आदमी पार्टी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को कौन चलाएगा? केजरीवाल की गिरफ्तारी तक सुनीता केजरीवाल एक पूर्व आईएएस अधिकारी और एक घरेलू महिला बनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़े संकट की इस घड़ी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके अंदर एक बदलाव दिख रहा है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। सुनीता केजरीवाल लगातार कैमरे के सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का संदेश पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की, देश की जनता को बता रही हैं। सुनीता केजरीवाल 26 मार्च को सीएम केजरीवाल से मिलने के बाद ईडी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए 2 महत्वपूर्ण संदेश भेजे थे। उसके बाद एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल के संदेश को दिल्ली की जनता तक पहुंचाया। सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा संभाले हुए हैं, उसके बाद से इस सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को कमान सौंप सकते हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि दिल्ली सरकार का नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली की मंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो पद पर बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। यहां तक जिस तरीके से बार बार ये नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, अब आम आदमी पार्टी ने अपना जेल से सरकार मॉडल लागू कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से अपने मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को 2 निर्देश दिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से इस तरह के और भी आदेश आने की लगातार उम्मीद है। भले ही अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, आम आदमी पार्टी को इस बात की आशंका पहले से थी कि ईडी उनके पार्टी के प्रमुख के दरवाजे पर दस्तक देगी। कई लोगों की भूमिका पहले से ही तय थी। सुनीता केजरीवाल से लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक इस पूरे मामले की कमान तेजी से संभाले हुए हैं और वक्त वक्त पर लगातार ये तीनों बड़े नेता प्लानिंग में लगे हुए हैं। पाठक बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर, ईडी की कस्टडी में रहकर और ज्यादा काम कर रहे हैं, चूंकि उनके हाथ में कलम है और पूरी तरीके से फ्री हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर में दर्द कर रहे हैं।
क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों से उठकर यहां तक पहुंची है, इसीलिए लगातार इनकी गिरफ्त में आने वाली नहीं है, क्योंकि उनके जो वॉलंटियर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक के बाद एक बड़ी प्लानिंग के साथ बैठे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल अपनी सार्वजनिक उपस्थिति और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। सुनीता केजरीवाल का चेहरा, उनके संदेशों का उपयोग पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए भावनात्मक समर्थन जुटाने के लिए लगातार किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के और भी संदेश सुनीता केजरीवाल पढ़ते हुए आपको नजर आएंगी, चाहे वो दिल्ली के मामलों से संबंधित हो, लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक संदेश हो। इस तरह के जो संदेश मिलते रहेंगे, वो संदेशों को लगातार पार्टी के नेताओं को, दिल्ली की जनताओं को कन्वे करती रहेंगे। यही इनकी अभी रणनीति है। और सड़क पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये एक रणनीति का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखना शुरू कर दिया। और जब राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त की, तो कल्पना सोरेन ने एक भव्य मंच से अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया। मुंबई में उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने दावा किया कि उनके पति को ईडी ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि बीजेपी के सामने उन्होंने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। अब सुनीता केजरीवाल भी कुछ इसी अंदाज में, इसी तरीके से मोर्चा संभाल रखी हैं। आम आदमी पार्टी 31 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली करने वाली है। बड़ी तैयारी कर रही है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता, नेता लगातार जुटे हुए हैं। और इस रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। इस रैली में ये सवाल उठ रहा है कि सुनीता केजरीवाल मुख्य वक्ता के तौर पर भी शामिल हो सकती हैं और अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है, वो दिल्ली की जनता तक, देश के लोगों तक पहुंचाएंगी। और ये लगातार वो जुड़ रही हैं और लगातार वो बता भी रही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीमार हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके पास कुछ नहीं है, वो काम कर रहे हैं, काम करने से रोका जा रहा है। और जिस तरीके से चुनावी माहौल है, आने वाले वक्त में ये सियासत और ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करती आपको नजर आएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।